नमस्ते बच्चों, कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नानी जी से सुनते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, लालच का फल। अब एक शहर में जो है गणेश नाम का एक आदमी रहता था और उसकी जो है मिठाई की दुकान थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। इस कारण से जो है उसकी चर्चा पूरे शहर में दूर दूर तक फैल गई और सभी लोग जो है उसकी दुकान से मिठाई खरीदने के लिए आते थे। और शहर ही नहीं, शहर के बाहर से भी लोग जब उस शहर में आते थे तो उसकी दुकान से मिठाई खरीदते थे। अब जो है गणेश को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। उसका दिमाग जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह जो है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है मिठाई के नाप तोल में गड़बड़ करने लगा। अब लोग जो है इतना ध्यान नहीं देते थे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पर एक दिन जो है उसकी दुकान पर एक बहुत ही चतुर ग्राहक आया। अब जैसे ही उसने मिठाई मांगी तब जो है गणेश मिठाई तौलने लगा और जब वह मिठाई तौल रहा था तो ग्राहक बड़े ध्यान से तराजू की तरफ देख रहा था और उसने देखा कि यह जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहा है नाप तौल में। तब उसने गणेश से कहा कि तुम जो है नाप तौल में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जरूर कुछ घोटाला कर रहे हो। तब गणेश मिठाई वाला कहने लगा, अरे सेठ जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि थोड़ी नापतोल में कमी भी हुई या गड़बड़ भी हुई तो उसमें क्या परेशानी है। आपको कम वजन के कारण उसको उठाने में कम परेशानी होगी। और वह हंसने लगा। तो जो ग्राहक था वह सोचने लगा ये कौन सी बात हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर से इसकी अक्ल ठिकाने लगाना चाहिए या इसको कम से कम कुछ मजा चखाना चाहिए। तब वह चुपचाप खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद जब गणेश मिठाई वाले ने मिठाई तौल के और मिठाई का डब्बा उसके हाथ में थमा दिया तो उसने मिठाई का डब्बा लिया और जब उसको दाम देने लगा तो उसने जानबूझकर कुछ जो है थोड़े रुपए उसे कम दिए। अब जब गणेश मिठाई वाला रुपयों को गिनने लगा तो उसमें उसे रुपए कम लगे तो वह ग्राहक की तरफ ऐसे घूर के देखने लगा। तो ग्राहक कहने लगा कि हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर रुपए कम दिए हैं जिससे तुम्हें गिनने में कम परेशानी हो। जैसे तुमने मेरा भला सोचा था कि मुझे सामान या मिठाई का डब्बा उठाने में कम परेशानी हो, वैसे ही मैंने भी सोचा कि तुम्हें पैसे गिनने में कम परेशानी हो, इसलिए मैंने तुम्हें कम पैसे दिए। और वह जोर जोर से हंसने लगा और आसपास के जो लोग थे वो भी वहां आ गए और सब लोगों ने जब ग्राहक की इस घटना को सुना तो वह लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। और जो गणेश मिठाई वाला था उसका चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वह जो शर्म से पानी पानी हो गया। अब ग्राहक जो है वह और जो आसपास से लोग इकट्ठे हुए थे सब मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। और गणेश मिठाई वाला जो है वह सोचने लगा कि मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई और उसको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से उसने जो है नाप तोल में गड़बड़ी न करने का फैसला किया। और इस कहानी से आपको क्या समझ में आया या क्या शिक्षा मिली कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए सदैव या हमेशा लालच से बचना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच मतलब ग्रीडीनेस, या कभी भी हमें ग्रीडी या लालची नहीं होना चाहिए। तथा एक और बात कि हमें कभी भी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह गणेश ने अपनी मिठाई, क्योंकि वह इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाता था तो उसको इसका घमंड हो गया था और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह नाप तौल में गड़बड़ करने लगा। तो इसलिए कभी भी हमें अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीजों का
फल जो है बुरा ही होता है। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नानी जी से एक नई कहानी के साथ।